नमस्कार फ्रेंड्स। सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं? जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर एक नया खुलासा सामने में आया है, जो मैं आप लोग को भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या खुलासा है? वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप न करें। मैं आपको एक एक करके पूरा खुलासा करने वाला हूं। तो इस खुलासा का जो है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे लास्ट में, पूरा वीडियो देखने के बाद, आखिर सहारा इंडिया परिवार को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं इस खुलासा को क्लियर करता हूं। तो आइए देखते हैं, वीडियो में आगे बने रहिए। इसके 13 करोड़ सहारा के जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा है और वह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर के माननीय न्यायालय तक सभी जगह लड़ाई लड़ रहा है और चारों तरफ से सहारा इंडिया को घेर करके बाध्य कर रहा है कि देश के 13 करोड़ लोगों को भुगतान आपको देना ही पड़ेगा। और सहारा के जो अधिकारियों ने जो देश को लूटा है, जो देशद्रोह का काम किया है, लोगों को 10,000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने पर विवश किया है, इनको भी जेल के सलाखों के पीछे कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी काम कर रहा है। इसी क्रम में एक तरफ लीगल में तो हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कई लोअर कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, सीआईडी में, कई जगह हम लोग एफआईआर, कहीं रीट, कहीं और कुछ याचिका हम लोग डाल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कई जिम्मेवार नेतागण हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी हैं, इनके सामने हम अपनी बात को न रखें, ऐसा भी संभव नहीं है। लगातार देश के तमाम जितने भी हमारे आला नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार 3 साल से हम लोग जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि सहारा के मुद्दे पर आप अपना मुंह खोलिए, कुछ कार्रवाई कीजिए और देश के लोगों को राहत देने का काम कीजिए। हम अपना काम करते रहेंगे। इसी क्रम में जो अभी वर्तमान की जो परिस्थिति बनी है, उस पर आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बिहार प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी महाराष्ट्र, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उड़ीसा, माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, इतने लोगों को आज संस्थान की ओर से पत्र भेजे जा रहे हैं, जिसमें संक्षिप्त में मैं बता देता हूं कि क्या क्या मुद्दे लिए गए हैं। देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ितों को मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के संबंध में, उसमें जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें क्या क्या काम करना चाहिए और क्या कैसे निदान होगा, उसी को हम लोग अंकित किए हैं। जैसे पहला नंबर पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, अभी तक सहारा के सहकारिता समितियों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, किंतु सहारा की अन्य कंपनियां, सहारा क्यूसोप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए कोई पोर्टल नहीं बना, जबकि इन दोनों कंपनियों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का धन फंसा हुआ है। दूसरा है, सहारा रिफंड पोर्टल पर जो क्लेम लिया जा रहा है, उसमें डेथ क्लेम, MIS स्कीम और ज्वाइनिंग पॉइंट का क्लेम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तीसरा है, सहारा रिफंड पोर्टल से सरकार यह स्पष्ट करे कि निवेशकों को केवल मूलधन मिलेगा या ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा। चौथा है, अभी तक देश भर से सहारा रिफंड पोर्टल पर 1,35,34,410 लोगों ने लगभग 1 लाख करोड़ का क्लेम किया है, जबकि सहारा रिफंड पोर्टल पर मात्र 5,000 करोड़ रुपया ही भुगतान के लिए दिया गया है, जिसमें से 5,139 करोड़ रुपया बिना ब्याज के अधूरा भुगतान किया गया है, जिसमें 50,000 रुपये तक ही भाग्यशाली लोगों को ही मिल सका है। बाकी रकम भुगतान करने का रोड मैप सरकार के पास क्या है, उसे स्पष्ट करें। पांचवा है, सहारा रिफंड पोर्टल पर 1,35,34,410 लोगों ने अपना क्लेम किया था। क्लेम करने वाले 99% लोगों का क्लेम विभिन्न तरह का कमियां दिखाकर यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि आपका डाटा सहारा इंडिया के डाटा से मिलान नहीं हो पा रहा है।
उन्हें 99% लोगों को क्या जाली सर्टिफिकेट सहारा के द्वारा दिया गया जो उन्हें भुगतान से वंचित कर दिया गया है। छठा है, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से संपर्क करने पर कहा जाता है कि सहारा इंडिया डाटा नहीं दे रहा है, जिसके कारण लोगों का क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर सहारा इंडिया डाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है तो सहकारिता मंत्रालय सहारा इंडिया पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। और सातवां है, सहारा इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि सहारा के सोसाइटियों का 62,500 करोड़ रुपया सहारा की रियल एस्टेट कंपनी एमबी वैली में निवेश कर दिया गया है। तो एमबी वैली को नीलाम कर निवेशकों का धन वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। और आठवां है, सहारा इंडिया निवेशकों की गाढ़ी रकम से देश भर में जमीनें खरीदा गया था, उसे बाजार भाव से कम राशि में क्यों बेचा जा रहा है। और बिक्री की गई राशि को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सहारा सेबी के एस्क्रो खाते में जमा नहीं कर रहा है, इसकी संपूर्ण जांच की जाए। नौवां है, भोपाल में भाजपा विधायक श्री संजय पाठक ने सहारा की 1,000 करोड़ रुपए का जमीन मात्र 90 करोड़ में खरीद लिया। ईओडब्ल्यू की जांच में यह प्रमाणित भी हो चुका है और सहारा के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो चुका है, किंतु भाजपा विधायक श्री संजय पाठक पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं किया गया। 10वां है, विगत लोकसभा चुनाव में और झारखंड विधानसभा के चुनाव में सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सभी जमाकर्ताओं को पोर्टल पर क्लेम करने के बाद पाई भुगतान करने को कहा था। क्या यह वादा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पूरा किया। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सहारा प्रमुख दिवंगत सुब्रत राय के सुपुत्र सीमांतो राय और सुशांतो राय देश छोड़कर विदेशी नागरिकता ले चुके हैं और पता चला है कि देश भर में सहारा की जमीनों को औने पौने दामों में बेचवाकर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विदेश पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इन दोनों पर कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज हो चुका है और कई राज्यों ने इन पर वारंट भी जारी कर दिया है। क्या इन्हें विदेश से भारत वापस लाने पर केंद्र सरकार कोई विचार कर रही है। क्या इन्हें भारत लाया जाएगा या जैसे अन्य लोगों को वर्तमान एनडीए की सरकार ने देश के बाहर निकाल दिया। कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे माननीय विजय माल्या जी हों या नीरव मोदी हों, जो देश के धन को लूट करके आज विदेशों में ऐश कर रहे हैं। इसी प्रकार इन दोनों को भी विदेश में ही छोड़ दिया जाएगा। ये सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग ये सारा पत्र हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं और ये केवल पत्र लिख करके ही हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पत्र जैसे ही रिसीविंग हो जाएगा और उसका जवाब हम लोगों को नहीं आएगा तो इस सभी लोगों को हम लोग आरटीआई के माध्यम से जवाब तलब भी करेंगे और उस जवाब को हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब जगह जाकर के लगाएंगे। जवाब नहीं भी देते हैं तो भी इस पत्र को हम लोग माननीय न्यायालय में रखेंगे कि आखिर इस देश की सरकार किसके लिए है। क्या देश के 13 करोड़ सहारा के जमाकर्ता और उनके परिवार को मिला दे तो आधी आबादी मतलब 50 लाख से ज्यादा लोग क्या इस देश के वासी हैं कि नहीं है। क्या उनको उनका न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के जहां विभिन्न न्यायालय में हम लोग गए हैं वहां भी इसको हम लोग रखने का काम करेंगे। तो साथियों, संस्थान पर विश्वास बनाए रखें। संस्थान अपना काम कर रहा है, हम न्यायालय में भी हैं, हम सड़क पर भी हैं और सरकारों को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी आप और कुछ देखेंगे, अभी तो जो भी कुछ हुआ है वो बहुत कम है। घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ अब बढ़ेगा और आप देखेंगे कि देश के विभिन्न न्यायालयों में, सड़कों पर भी हम लोग नजर आने वाले हैं। इनको हम लोग कहीं से छोड़ने वाले नहीं है जब तक तमाम देश के एक एक लोगों का भुगतान ना हो जाए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।